हेलो। नमस्कार सभी को। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल। तो कोशिश रहेगी कि हम 2 या 3 लेक्चर के अंदर इस पूरे चैप्टर को क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। तो हेडिंग डालेंगे हम पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है क्या? पीरियोडिक टेबल है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज करना इस तरीके से कि जिन जिन एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज है वो क्या रह सकें, एक ग्रुप के अंदर रह सकें, पास पास रह सकें। इस तरीके से जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो हमें जो मिले हैं उसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो जो आज हम पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर देख रहे हैं उस तक हम पहुंचे कैसे हैं, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे पीरियोडिक टेबल की। द अरेंजमेंट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नॉन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन सच ए वे दैट द एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर, इसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल है जिसे हम आज देख रहे हैं उस तक हम पहुंचे कैसे हैं, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट तो हम लिखेंगे या हम हेडिंग डालेंगे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इस डेवलपमेंट के अंदर हम पहला पढ़ेंगे वो है डोबिनो ट्राइड रूल। फर्स्ट है वो है ये क्या कहता है, डोबिनो क्या कहता है कि ट्राइड मतलब 3 एलिमेंट्स के लिए जब अपने बात करेंगे तो इन्होंने क्या कहा कि जो पीरियोडिक टेबल में जो 3 एटम्स होंगे, यानी वो एटम्स जो इस ट्राइड रूल को फॉलो करेंगे वो कैसे होंगे कि अगर हम किन्हीं 3 एलिमेंट की बात करें ए बी सी की, तो जो
ए और सी का जो मास है, एटॉमिक वेट है, उसका एवरेज है वो क्या होगा, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा। यानी ऐसे एलिमेंट जिनके किन्हीं दो एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट का एवरेज लेने पर हमें क्या मिल जाए, बीच वाले एटम का एटॉमिक वेट मिल जाए, तो उसे हम उन तीनों एलिमेंट्स को हम किस में रखेंगे, डोबेनोव-ट्राइड रूल के अंदर रखेंगे। तो पहले अपने डेफिनेशन लिखते हैं, फिर अपने इसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम डेफिनेशन से ना। तो ही मेड ए ग्रुप ऑफ having similar chemical properties called ट्राइड। ठीक है, इन एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट यानी डोमिनो ट्रेड में बीच वाले एटम का जो एटॉमिक वेट होगा वो फर्स्ट एंड थर्ड का क्या होने वाला है, एवरेज होने वाला है। हमें याद रखना है कि ऐसे कौन कौन से जो ट्राइड बनेंगे, ऐसे ग्रुप कौन कौन से बनेंगे। तो फर्स्ट है, एक अपने समझ के चलते हैं, फिर अपने डायरेक्ट नोट करेंगे उनको। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में देखेंगे तो क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है वो होता है 35.5 और आयोडीन का होता है 127। तो अगर हमें बीच वाले का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, 35.5 प्लस 127 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 81.2 के आसपास। और जो ब्रोमीन का जो हमें वेट मिला वो कितना होता है, वो होता है 80। इस तरीके से हमें क्या करने हैं, ये ट्राइड यूज करने हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। तीसरा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऐसे ही 4 नंबर पे हमें याद रखना है
पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये 8 में याद रखने हैं। 8 अगर नहीं भी याद रहे तो फर्स्ट 3 वाले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमें इनमें से कोई भी एक 3 एलिमेंट का ग्रुप दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा इस रूल को फॉलो नहीं करता है। तो हमें क्या करना है, तो हमें इनके एटॉमिक वेट को बीच वाले को कैलकुलेट करके चेक करना है कि आप फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसे ही हमें करना है। वो नेक्स्ट है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या कहता है कि इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और जब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज किया तो क्या हुआ कि जो हर 8वां एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो फर्स्ट एलिमेंट के क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। तो इसलिए उन्होंने इसको नाम दे दिया, वो दे दिया ऑक्टेव रूल। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट की क्या आ रही थी, बराबर आ रही थी। बस शर्त ये है कि उस टाइम पे हमारे पास 18th ग्रुप के नोबल गैसेस है वो उस टाइम तक थी नहीं। तो ये क्या कहता है, पहले अपने थ्योरी लिख लेते हैं फिर अपने इसके बारे में देखेंगे कौन कौन से हैं जो ऑक्टेव रूल को फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से लिखा, ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं ना, मास को यहीं पे ऐड कर देते हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ their atomic mass and observe that properties of every earth element is similar to the first one। किस तरीके से कि
जैसे एक हम लिख रहे हैं 8 एलिमेंट का ग्रुप, कैसे कि वो पहले के सेम आ जाए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और इसके बाद में फिर आ गया सोडियम। तो लिथियम और सोडियम ये फर्स्ट एलिमेंट था, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और ये जैसे हम सोडियम पे पहुंचे तो इसकी प्रॉपर्टीज लिथियम की क्या है, सिमिलर है। ऐसे ही हम फिर आगे चलेंगे सोडियम से, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम। अगर इस सोडियम को फिर एक से काउंट करें तो वापिस से हम जब पोटेशियम तक पहुंचेंगे तो फिर से इसकी प्रॉपर्टीज है वो सोडियम के क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर एक आठवां एलिमेंट क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के बराबर शो कर रहा है। लेकिन बात यह है कि उस टाइम तक हमारे पास 18th ग्रुप था नहीं। तो इसके ड्रॉबैक लिखते हैं, क्या क्या ड्रॉबैक है इस रूल के। या हम इसे लिमिटेशन भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट है, दिस रूल इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। यानी ये सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड है, उसके बाद में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आफ्टर कैल्शियम क्या हो जाएंगे हमारे पास है, डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाएंगे। आफ्टर सी ए प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। इस कारण ये रूल वहां पे लागू नहीं होगा। दूसरा कि जब तक हमारे पास इनर्ट गैस नहीं है तब तक तो ये वैलिड है। जैसे इनर्ट गैस आएगी तो 8वें नंबर पे इनर्ट गैस के एलिमेंट आ जाएंगे, तो फिर ये रूल वहां पे क्या करेगा, उसको फॉलो नहीं करेगा। इस कारण ये क्या है, अब 18th ग्रुप हमारे पास नोबल गैस है। 8th ग्रुप जो कि उस टाइम 18th 18वां ग्रुप था नहीं,
तो एट्थ ग्रुप अब नोबल गैस है तो उसकी प्रॉपर्टीज तो सेम होने वाली है नहीं, इस वजह से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये दो हमें क्या रखने हैं, इसके ड्रॉबैक्स है या लिमिटेशन है वो हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं, वो है लोथरमेयर कर्व। तो लोथरमेयर कर्व क्या है? तो इन्होंने क्या किया कि एक कर्व बनाया किस किस के बीच में, तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में, अलग अलग एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में जब अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर इन्होंने ग्रुप एक कर्व बनाया, तो क्या हुआ कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम, वो क्या आ रहे थे, इस कर्व की पीक पर आ रहे थे। और जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे वो क्या आ रहे थे, बीच में आ रहे थे इस कर्व के। और जो मेटलॉइड्स थे जैसे कि बोरॉन वगैरह है, वो क्या कह रहे थे, बॉटम के ऊपर आ रहे थे इस कर्व के। इस तरीके से उन्होंने एक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में कर्व प्लॉट किया। तो उस कर्व से हमें क्या मिलेगा कि अलग अलग हम कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या कौन से मेटल्स मेटलॉइड है, उनको हम क्या कर सकते हैं, इस कर्व के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। तो इस कर्व के बारे में जानेंगे पहले। कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। और उस जब उन्होंने ये कर्व प्लॉट किया तो हम बना रहे हैं ये कर्व कैसे दिखेगा, तो देखते हैं। अगर हम इस एक्सेस के ऊपर क्या ले रहे हैं, एटॉमिक वॉल्यूम ले, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम क्या लें, एटॉमिक वेट लें, तो जो कर्व मिला वो कैसा था, तो वो कर्व इस तरीके से। इस टाइप का हमें क्या मिला, एक कर्व मिला। तो जो इसकी ये पीक पॉइंट्स हैं जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम होगा, और ये जो बॉटम पॉइंट्स हैं ये वाले, और सिमिलरली जो इसके कर्व के बीच वाले पॉइंट्स हैं, बीच में कौन कौन से, ये वाले। तो यहाँ पे जब हमें अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो हम किस किस प्रकार के मिले हैं वो देखते हैं। तो जो पीक पे ऊपर मिला है वो है लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और जो बॉटम वाला था, जैसे बीच वाले यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ पे अब फ्लोरीन आ गया, फिर इधर मैग्नीशियम आ गया, फिर क्लोरीन, उसके बाद में कैल्शियम, एंड उसके बाद में ब्रोमीन, और फिर आ गया स्ट्रांशियम, और ऐसे आयोडीन, और फिर हमें यहाँ पे मिल गया बेरियम। इस तरीके से हमें क्या मिले, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के क्या मिले हैं। और जो ये नीचे वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमें क्या मिले हैं, मेटलॉइड्स मिले हैं। तो इसके बेस पे उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटलॉइड्स को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो हम साथ में इस ग्राफ के बारे में थोड़ी सी बात लिख देंगे कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो हमें कहां पर मिल रहे हैं, पीक पर मिल रहे हैं। इस ग्राफ के बारे में कुछ बातें लिख रहे हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहां पर मिले हमें, पीक पर। सेकंड बात, जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या हम कह सकते हैं एल्केलाइन, जो अर्थ मेटल है, वो हमें क्या मिले हैं, जो ग्रुप इस पीक की डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग पोजीशन पर हमें क्या मिले हैं, कर्व के वहां पर मिले हैं। और जो मेटलॉइड्स हैं, वो कहां पे मिले हमें, बॉटम पार्ट पे। तो ये सारी बातें हैं वो किसके बारे में है, लोथरमेयर कर्व के बारे में है। अब हम जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है उसी में देखेंगे हम मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो हम हेडिंग डालेंगे मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मैंडलीव ने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो किसका फंक्शन है, तो वो एटॉमिक वेट का फंक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने एटॉमिक वेट को क्या माना है, मेन माना है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
element are the periodic function of their atomic weight. अब इसकी ना कुछ हमें करेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, उसी के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको स्टडी कर पाएंगे ना। तो इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं पहले ना। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला है इट इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक वेट। मतलब इसे एटॉमिक वेट पे को मेन मान के इन्होंने क्या रखा हुआ है, एलिमेंट्स को रखा हुआ है। यानी इन्होंने 63 एलिमेंट्स को ही क्या किया था, अरेंज कर पाए थे। उस टाइम पे नोबल गैस भी डिस्कवर नहीं हुई थी। और ये कितने थे, पीरियड्स की संख्या कितनी थी, 7। 7 उन्होंने हॉरिजॉन्टल रो बताई है अपनी पीरियोडिक टेबल में। इन्हें ग्रुप्स बोला, जो वर्टिकल रोज थी। और ये कितने थे, 8। कितने ग्रुप थे, 8। 7वें ग्रुप तक हर ग्रुप को 2 भागों में बांटा हुआ है। और जो ए और ये बी बांटे ना इन्होंने, जो ए क्लास है उसमें रखे हैं नॉर्मल एलिमेंट को, और जो बी क्लास है उसमें रखे इन्होंने
जो बी वाला था उसमें रखे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट को। बी में किसे रखा हुआ है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। जो 8वां ग्रुप है, तो इसके पास में इसे 3 भागों में बांटा हुआ है। 3 रोज के अंदर 9 एलिमेंट है। और जो एक ही ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ये बातें हैं वो किसके बारे में है? मेंडलीव जो पीरियोडिक लॉ दिया था उसके बारे में ये सारी बातें हमें क्या रखनी है? याद रखनी है। भी किस तरीके से उन्होंने अरेंज कर रखा था। अब हमें क्या देखना है? इसके कुछ इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ फायदे देखने हैं और फिर इसकी कुछ कमियां देखनी है ताकि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फिर क्या कर सकें? स्टडी कर सकें। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो पहली पहली बात क्या क्या एडवांटेज है? वो है स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि जब हमने सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को पास पास रख दिया तो अब हम उनकी स्टडी भी क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। तो पहला एडवांटेज ये था। दूसरा है जो इंपॉर्टेंट है, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। तो इन्होंने क्या किया कि जो नए एलिमेंट आएंगे इस टेबल के बाद उनके लिए पहले से ही खाली जगह छोड़ दी टेबल के अंदर। और वो कौन कौन से थे? जैसे कि स्केडियम, गैलियम, जर्मेनियम और टीसी टेक्टेनियम। इन सब के लिए क्या कर दिया इन्होंने? पहले से ही वैकेंट जगह क्या रख दी? टेबल के अंदर रख दी। ठीक है, ये याद रखना किस किस के लिए उन्होंने खाली जगह रखी थी।
इसके बाद है जैसे हम इस बात को थोड़ा सा लिखें कि जो 72 72 जिसका एटॉमिक वेट है, वो सिलिकॉन वाले ग्रुप में था और उसे नाम क्या दे दिया, उन्होंने नाम दे दिया एक्का सिलिकॉन, EKA सिलिकॉन। यानी जिसकी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन के क्या होगी, सिमिलर होगी। और इसे बाद में ही नाम क्या दिया गया था, जर्मेनियम नाम दिया गया था बाद में से। ऐसे ही जो एक्का एल्यूमिनियम है, एक्का एल्यूमिनियम यानी जिसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के जैसी होने वाली है, उसको उन्होंने नाम दिया था, वो बाद में कौन आया, गैलियम उसकी जगह पर ही। ऐसे ही उन्होंने अगर एक्का ब्रोन किसी को कहा तो वो उसके बाद में स्केडियम आया वहां पे। और एक्का सिलिकॉन हम जर्मेनियम के लिए लिख ही चुके हैं, एक्का सिलिकॉन नाम दिया किसका, जर्मेनियम का। और ऐसे ही उन्होंने एक्का मैग्नीज नाम दिया जिसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीज के बराबर होने वाली है। किसके लिए, टेक्टिनियम के लिए, टेक्टियम के लिए ना। ये हमें याद रखना कि किसके लिए उन्होंने क्या क्या बात की थी। तीसरा उन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट के अंदर कुछ करेक्शन किया, यानी और उसका एडवांटेज क्या है, तो वो है करेक्शन इन डाउटफुल एटॉमिक वेट। जो एटॉमिक वेट के उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सही किया। और उन्होंने क्या कहा कि जो एटॉमिक वेट है वो क्या होने वाला है, वो वैलेंसी और गुणा में हमें करना है, उसका इक्विवेलेंट वेट करना है। उससे हम उसका क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट हम पता कर सकते हैं। तो उन्होंने किन किन एलिमेंट के एटॉमिक वेट के लिए करेक्शन किया था, तो वो हमें याद रखने हैं। एक यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। इनके क्या किए उन्होंने, इतने एलिमेंट के लिए उन्होंने एटॉमिक वेट के अंदर जो डाउटफुल उनका एटॉमिक वेट था उसे क्या किया है, करेक्ट किया है। ये वाला हमें क्या रखना है, याद रखना है। अब कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं या डीमेरिट्स हैं, वो बात करते हैं कौन कौन सी है। तो अब हेडिंग डालेंगे हम, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो एक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन,
बी हाइड्रोजन है, वो एल्केली मेटल के लिए भी है और वो हेलोजन्स के सेम प्रॉपर्टीज भी रखता है। तो इस हाइड्रोजन को हम किस में रखें? फर्स्ट ए में रखें, या हम इस हाइड्रोजन को सेवंथ ए में रखें? कौन से ग्रुप के अंदर इसे अरेंज किया जाए? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज है वो दोनों के जैसी सेम थी, तो पहला इसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि कहाँ पे हमें अरेंज करना है। दूसरा, नेक्स्ट क्या ड्रॉबैक है कि उन्होंने आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बताई। क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक वेट पर रखा जाएगा तो आइसोटोप्स मिलेंगे, और उन आइसोटोप्स की हमें हर एटम के, हर एलिमेंट के हमें क्या मिलेंगे? आइसोटोप्स जब मिलेंगे तो उनको किस तरीके से अरेंज किया जाए, इसकी बात उन्होंने नहीं बताई है। तो ये वाला हमें क्या रखना है, याद रखना है। एक जो है वो है कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी लेकिन उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा गया, यानी लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। कौन कौन से थे? जैसे प्लेटिनम और गोल्ड है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है, लेकिन इन्हें क्या रख दिया? अलग अलग ग्रुप में रख दिया। जैसे प्लेटिनम को तो रख दिया एर्थ ग्रुप में, और जो गोल्ड है उसे रख दिया इन्होंने फर्स्ट बी के अंदर, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम थी। ऐसे ही जो जिनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है उनको साथ साथ भी अरेंज कर दिया। कौन से? एक अपने लिखते हैं अनलाइक, जैसे कि फर्स्ट ए के अंदर और जो फर्स्ट बी है, इनमें किस तरीके से रखे थे? फर्स्ट ए में जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है, और फर्स्ट बी में आगे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अब हमें पता है कि ये जो एल्केलाइन मेटल है वो क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है, और ये जो मेटल्स हैं ये लेस रिएक्टिव है। फिर भी इन्हें एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया। तो ये वाली क्या है, इसका क्या है ड्रॉबैक है कि इस वजह से क्या हो गया कि दिक्कत आई कि ऐसे कैसे हम सिमिलर प्रॉपर्टीज वालों को साथ रखना था, हमने अलग अलग वालों को क्या रख दिया है? साथ साथ रख दिया है। तो ये इतनी बातें हैं वो क्या है हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उससे पहले जो मोस्ले ने दी थी उससे पहले तक कि हम किस प्रकार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे हैं, वहां तक की जो पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज हैं उन्होंने उन सब को हमने इस एक लेक्चर में क्या किया है? कवर किया है। तो जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम किसकी बात करेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।